पाते पातंबर रुचिर कृमि पाले सबको परम अपावन प्राण सब। रेशम के कीड़े के पाखाने से रेशम बनता है। तो इतनी गंदी चीज के लिए लोग उसको पालते हैं कि जल्दी जल्दी पाखाना करें तो रेशम तैयार हो। वो रेशम जो बिना धोए ही कर्मकांड में पवित्र माना जाता है, ऊन और रेशम, शहतूत के वृक्ष के ऊपर वो कीड़े पाले जाते हैं। परिवार में घोर से घोर जर्जर शरीर वाले बूढ़े दुखी बीमार मरना नहीं चाहते। जरा पोते का ब्याह देख ले, जरा ये देख ले, फिर मरे। तो देख लिया, अब जरा और देख ले ये, तो मरने की इच्छा है नहीं, झूठ बोली है। आत्मा का नेचर है, वो जीवन चाहता है, अपरिवर्तनीय नेचर है। तैनात में चलने वाला तो खास तौर से चाहता है। अगर कहो हाथ पैर तो काम नहीं करते, हाथ पैर की जरूरत नहीं है। ईश्वरोपासना में जिसकी चीज की जरूरत है वो तुम्हारे पास है, वो तो बीमार है नहीं। न चापराध विधिना नत्या न जो वर्धते। कर लो, बहुत बढ़िया। आविर्भाव दिने न ये न गणितो हेतुस्तनीयानपि क्षीयेतापि न चापराध विधिना नत्या न जो वर्धते। प्रेम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। जब प्रेम हुआ तो कोई हेतु नहीं, कोई रीजन नहीं। आविर्भाव दिने लगे न गणितो हेतुस्तनीयानपि। थोड़ी भी कोई वजह नहीं, इस स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहे हैं। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं कहलाएगा, बिजनेस है। अक्षीयेतापि न चापराध विधिना। और कोई अपराध भी हो जाए प्रेमास्पद से तो प्रेम न क्षीण होने पाए। और नत्या न जो वर्धते। और नम्रता की व्यक्ति से जो प्रेम न बढ़े, भले ही वो डांट फटकार दे, प्रेम बढ़ता जाए, वो प्रेम। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद्भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तिता। भक्त रसामृत सिंधु। ध्वंस का कारण उपस्थित हो फिर भी प्रेम का ध्वंस न होने पाए। चले जाओ, गेट आउट, निकल जाओ, आज्ञा मान के चले जाओ, लेकिन प्रेम कम न होने पाए। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य ध्वंस कारणे
नाश का कारण उपस्थित होने पर भी जिसका नाश न हो उसका नाम प्रेम। इसी को इस प्रकार कहा गया, याविर्भाव दिनेन येन गणितो हेतुस्तरीयानपि सीयेतापि न चापराध विधिना नत्यानयो वर्धते। इस मंत्र का मिलता नहीं, क्या मतलब? वो कह रहे थे कि इसमें षष्ठी विभक्ति है, कौन सी, ऐसा कुछ बताया। हाँ, षष्ठी है, तत्पुरुष जी। तो ऐसा अर्थ कैसे कर सकते हैं इसका, जबकि समाज का आपस में मेल नहीं खाता है उसमें अर्थ करने में? क्यों? एकत्व सिद्ध कर रहे हैं क्या? दो वस्तुओं का संबंध होता है, संबंध कारक में क्या होता है? उसके हम हैं। और एक व्याख्या है तस्मात् त्वमसि, तत्त्वमसि, इससे उत्पन्न हुआ है जीव। ये तो आयुष्मान भूतान जानते, इसके अनुसार व्याख्या की है वल्लभाचार्य ने, तस्मात् त्वमसि या तस्य त्वमसि। ये तो स्वाभाविक है, वेद मंत्र के सब प्रमाण है, कौन सी नई बात है? व्याकरण की दृष्टि से मैं दिए अर्थ करने में इसमें कोई शुद्धि नहीं सही है। तत् शब्द है ना जी, तत् शब्द जो है उससे त्वम शब्द का समास हो रहा है। तत्त्वम अस्ति, तत्त्वम तत्त्वम, तस्मात् त्वम तत्त्वम। तुलसीदास के रामायण थोड़े एक हिंदी भाषा में कर दिया है, तो संस्कृत का समास है। ठीक है, रामानुजाचार्य ने जो तत्वमस की व्याख्या की है वो और सुंदर। उन्होंने कहा है कि जब ऐतदात्म्यमिदग्धम सर्वम, वो आत्मा में ओतप्रोत है ब्रह्म, तो ओतप्रोत होने के कारण स ओतस्य प्रोतस्य वेद मंत्र है। तो जीवात्मा को भी परमात्मा कहा जाता है क्योंकि जीवात्मा में परमात्मा व्याप्त है। जब एक चीज में दूसरी व्याप्त है तो जो पावरफुल है उसको पहले कहना है। हम तो बराबर कह रहे हैं तत्त्वम, तू वही है। और दूसरी व्याख्या उनकी है कि जैसे शरीर और शरीरी दोनों को हम एक बोलते हैं। तो रमेश, आज रमेश चला गया, अब आत्मा को बोल रहे हैं। और रमेश मुंबई से आ गया, अब शरीर प्लस आत्मा को बोल रहे हैं। ऐसे ही तत्तेदम शरीरम के अनुसार, वेद मंत्र के अनुसार, क्योंकि उसका शरीर है आत्मा और शरीर और शरीरी में अभिन्न संबंध है, इसलिए तत्त्वम कह दिया गया। तो कैसो तर्क है। और अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, महाराज इन वेद मंत्रों की कैसे व्याख्या? सब वही है, आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। हरेक में वही बात आएगी घूम करके कि ब्रह्म का अंश ब्रह्म होता है। जैसे मिट्टी का ढेला, मिट्टी है, अब बड़ी मिट्टी का छोटा ढेला है तो मिट्टी हो। अब उसको डिटेल करना होता है, तब से सब वेद मंत्र आते हैं सामने। चेतन नाम, और किस तरह से वो जीवात्मा परमात्मा का अंश है और किस तरह वो चेतन होने से अभिन्न भी है और अल्प शक्तिमान होने से भिन्न भी है, नियम होने से भिन्न भी है, शास्त्र होने से भिन्न भी है। ये अंतर दिखा जाता है, इसलिए भिन्ना भिन्न सिद्धांत होता है। जितने भी अद्वैत परक मंत्र हैं महाराज, सबका इसी लॉजिक से सब बताए जाएंगे। ये तो दो ही है, बस एक सगुण एक निर्गुण। दिव्य गुण है इसलिए सगुण, नाइक गुण नहीं है इसलिए निर्गुण।
और गुण ही नहीं है, अगर कहो अलौकिक गुण भी नहीं है, अलौकिक शक्ति भी नहीं है उनमें, तो फिर वो शंकराचार्य का ब्रह्म हो जाएगा, वो वेद विरुद्ध है। फिर उससे क्या आशा करोगे जब कुछ कर ही नहीं सकता हो? और सृष्टि किया है मानते हैं, और सृष्टि किया है मान भी लो तो मेन बात तो है कृपा करना। जब वो कृपा नहीं करेगा तो मामे वो ये प्रपद्यंते कैसे बनेगा? राधे जो शब्द जाल है, तो जो कहा है ना, मायावाद मदांधकार मुसित प्रज्योत यस्मादहम ब्रह्मास्मि मेर मेर बदत रे जीवत मनोत्वत। ऐसा जनता हूं कुछ जवाब दे कोई ज्ञानी। पुत्र विभुता सर्वज्ञता पुत्र थे ये तो शब्दों में कह दिया कि मेरे दिल पहाड़ और आई में कितना बड़ा अंतर है, ये कहना भी गलत है। मेरे दिल पहाड़ तो लिमिटेड है, समझाने के लिए लिख देते हैं महात्मा लोग, क्या करें, शब्द कहाँ खिलाओ। समुद्र की एक बूंद, सूर्य की एक किरण, यही सब समझाने के लिए यही सब शब्द है, क्या करें। अलौकिक विषय को लौकिक शब्दों में समझाना इसे एक प्रकार से इंसल्ट है, लेकिन अब करे क्या और उपाय क्या है? उन्होंने कहा कामी नार प्रियार जिम लोभे प्रिय जिम दाम हो गया, बहुत क्या करता है।